आज सुबह सिद्धिविनायक के दर्शन करने पहुंचे अनुपम खेर। नदाव लिपिड के बयान को सोची समझी प्लानिंग का बताया हिस्सा। कहा लंबे अरसे से सक्रिय था टूल किट गैंग। ऐसे लोगों को सिद्धिविनायक दें सद्बुद्धि। कश्मीर फाइल्स के बारे में उन शख्स को मैं कहूंगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, गणपति जी उनको सद्बुद्धि दे, थोड़ी अकल दे। फिल्म कश्मीर फाइल्स में अभिनय से जुड़े रहने वाले अभिनेता दर्शन कुमार का भी पलटवार। कहा फिल्म अश्लीलता पर नहीं वास्तविकता पर है। फिल्म मेकर अशोक पंडित ने भी नदाव लिपिड को लगाई लताड़। फिल्म कश्मीर फाइल्स पर उनकी प्रतिक्रिया को बताया कश्मीरियों का अपमान। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस ने श्रद्धा के पिता विकास वालकर का दर्ज किया बयान। दिल्ली में डीसीपी दफ्तर में रिकॉर्ड किया गया बयान। विकास वालकर डीसीपी दफ्तर में 5 घंटे तक रहे। इस दौरान पुलिस ने उनसे बेटी श्रद्धा से उनके संबंधों से जुड़े भी कई सवाल किए। पुलिस ने आफ्ताब की श्रद्धा को दी हुई अंगूठी भी बरामद की। एक दूसरी लड़की के पास मिली श्रद्धा की अंगूठी। पुलिस के मुताबिक आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद वो अंगूठी एक दूसरी लड़की को गिफ्ट की थी। हैरान करने वाली बात यह कि जिस वक्त आफ्ताब ने दूसरी लड़की को घर बुलाया और श्रद्धा वाली अंगूठी गिफ्ट की, उस वक्त फ्रिज में रखे थे श्रद्धा के शव के टुकड़े। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब की वैन पर हमला। दिल्ली में एफएसएल ऑफिस के बाहर बनाया गया निशाना। 70 टुकड़े कर देंगे चिल्लाते हुए लपके थे हिंदू सेना के कार्यकर्ता। आफ्ताब तक नहीं पहुंच पाए। आफ्ताब पर हमले के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। एक का नाम कुलदीप ठाकुर, दूसरे का निगम गुर्जर। तलवार भी बरामद। आफ्ताब की वैन पर हमले को लेकर हिंदू सेना की सफाई। संगठन ऐसी हरकतों के खिलाफ। तिहाड़ के अधिकारियों ने आफ्ताब की सुरक्षा बढ़ाने का किया फैसला। पेशी के वक्त अब होंगे ज्यादा सुरक्षाकर्मी। श्रद्धा के शव के टुकड़े करने में इस्तेमाल होने वाला हथियार बरामद। दिल्ली पुलिस को मिली कामयाबी। श्रद्धा केस में सबूतों की तलाश जारी। दिल्ली मुंबई से लेकर हिमाचल उत्तराखंड तक पुलिस कर रही है छानबीन। श्रद्धा के सिर की तलाश जारी। मोबाइल फोन भी अभी तक नहीं मिला। श्रद्धा के दोस्त जिमेश नाम्बियार से दिल्ली पुलिस ने की पूछताछ। 2021 में जिमेश ने ही एक जॉब के लिए श्रद्धा को रेफर किया था। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब की पॉलीग्राफी टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार। इस रिपोर्ट के बाद ही होगा आफ्ताब का नार्को टेस्ट। दिल्ली के पानव नगर में श्रद्धा जैसी एक और वारदात की गुत्थी सुलझी। महिला पूनम ने बेटे दीपक के साथ मिलकर किया था पति का कत्ल। मई के महीने में घर के भीतर ही हुआ था अंजन दास का कत्ल। अवैध संबंधों से जुड़ी वारदात अंजन दास की बहू पर थी बुरी नजर। आरोपी पूनम और दीपक ने श्रद्धा की तरह ही हत्या के बाद अंजन दास के शव को फ्रिज में रखा था। बाद में 22 टुकड़े कर त्रिलोकपुरी इलाके में फेंके थे। त्रिलोकपुरी इलाके में अक्सर मानव अंग मिलने पर पुलिस ने सीसीटीवी को खंगाला तो कैमरे में कैद मिले सुराग। कई दिनों तक रोजाना फेंकते थे शव के टुकड़े। 30 मई 2022 को हुई थी अंजन दास की हत्या। वारदात के 6 महीने बाद गिरफ्त में आए आरोपी पत्नी और बेटा। सुकेश चंद्रशेखर ने तिहाड़ से फिर लिखा। उपराज्यपाल को पत्र। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की ओर से धमकी का लगाया आरोप। एम्स सर्वर मामले में दिल्ली पुलिस का बयान। हैकर्स ने कोई फिरौती नहीं मांगी। सर्वर हैकिंग मामले में एम्स का आया बयान। फिरौती का कोई जिक्र नहीं। दिल्ली पुलिस निजामुद्दीन मरकज की चाबी मौलाना साद को सौंपेगी। कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन के मामले में हुई थी कार्रवाई। ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा मामले में आज होगी सुनवाई। हाईकोर्ट में वाराणसी कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने दी है चुनौती। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। एनजीटी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। यूपी सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत। एनजीटी ने नोएडा पर 100 करोड़ के जुर्माने पर लगाया रोक। 6ठी से 12वीं तक की छात्राओं को मुफ्त में सैनिटरी पैड देने की उठी मांग। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब। जनवरी में होगी अगली सुनवाई। जबरन धर्मांतरण को रोकने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा प्लान। मोदी सरकार ने दायर किया था हलफनामा। 5 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। भाजपा नेता राज्यवर्धन राठौड़ का कांग्रेस पर हमला। कहा सीएम चेहरा बदलने से क्या होगा। सत्ता के लालची लोग कांग्रेस में मचा रहे हैं लूट। कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने अपने ही मंत्री के खिलाफ खोला मोर्चा। खाम मंत्री का मांगा इस्तीफा। गुजरात में पूर्व बीजेपी नेता जयनारायण व्यास ने थामा कांग्रेस का हाथ। बेटे के साथ कांग्रेस में हुए शामिल। हरियाणा में नशा तस्करों के खिलाफ एक्शन। बनाया स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो।
हैदराबाद में मंत्री मल्ला रेड्डी के बेटे बशीरबाग पूछताछ के लिए आईटी ऑफिस पहुंचे। झारखंड के हजारीबाग में 20 किलो आईईडी बरामद, सीआरपीएफ और पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकियों को उम्र कैद की सजा, एनआईए कोर्ट ने सुनाई सजा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। नाक की लड़ाई में भतीजे ने काटा कान, कटे कान के साथ चाचा भागा भागा पहुंचा अस्पताल। दहेज उत्पीड़न केस में सुनवाई न होने से मां बेटी टंकी पर चढ़ी, पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप। अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, ग्राम समाज की बेशकीमती जमीन को कराया गया मुक्त। अकोला में 40 साल पुराने अतिक्रमण पर नगर निगम का एक्शन, व्यापारियों ने किया विरोध। पुणे में अवैध टैक्सी ऑटो के खिलाफ टैक्सी यूनियन का प्रदर्शन, आरटीओ पर एक्शन लेने की मांग की। भारत के लाखों किसानों के फायदे के लिए आईएफसी ने करीब 300 करोड़ रुपए का क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड में किया निवेश, कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मिली बड़ी मदद। किसानों के समर्थन के साथ साथ क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने में निभाएगी अहम भूमिका, पर्यावरण के मुताबिक फसल सुरक्षा उत्पादकता बढ़ाने पर भी जोर। अलीगढ़ में महिलाओं को लेकर की गई बाबा रामदेव की टिप्पणी के विरोध में समता सैनिक दल की महिलाओं ने किया प्रदर्शन, चप्पल मारते हुए फूंका पुतला। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में 6 साल के मासूम की हत्या, चाचा ने ही उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार। टिहरी में 12 साल के मासूम को तेंदुए ने बनाया निवाला, नरभक्षी तेंदुए को मारने की उठी मांग। देवघर में बाबा बैद्यनाथ के नाम पर प्रसाद खिलाकर वाहन लूटने वाले गिरोह का हुआ खुलासा, 2 महिला समेत 6 गिरफ्तार। अलीगढ़ में पुरानी रंजिश में दबंगों ने खेला खूनी खेल, एक की मौत, एक की हालत गंभीर, गुस्साए परिजनों ने लगाया जाम। देहरादून में भीषण ट्रक हादसा, एक की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। तिरुवनंतपुरम में पुलिस स्टेशन पर हमला, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहन किए क्षतिग्रस्त, कई पुलिसकर्मी घायल। नागपुर में पुलिस की छापेमारी में 2 आरोपी गिरफ्तार, 7 धारदार तलवार, 1 पिस्टल और कई चीजें हुई बरामद। मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर पिकअप लोडर से टकराई कार, 2 की मौत, 5 लोग घायल। मुरादाबाद में 3 आरोपियों ने दिन दहाड़े युवक को मारी गोली, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। बेगूसराय में बच्चों के मामूली विवाद में पड़ोसी दंपत्ति पर फेंका पेट्रोल से लगी आग, पत्नी की मौत, पति की हालत नाजुक। हुगली में आग लगने से ट्रांसफार्मर में हुआ ब्लास्ट, फायर ब्रिगेड की टीम ने घटना पर पाया काबू। नशेड़ी पिता ने 10 साल की बेटी को बेचने की कोशिश की, पुलिस ने किया केस दर्ज। झारखंड के गढ़वा में मुस्लिमों ने की गाय के बछड़े की हत्या, हिंदू संगठनों ने घटना के बाद विरोध में जमकर लगाए नारे। हरियाणा के सिरसा में इलेक्शन जीतने की खुशी में हर्ष फायरिंग के मामले आए सामने, लोगों के साथ महिला सरपंच ने भी की फायरिंग। औरैया में तेज रफ्तार कार ने ली 11 साल के मासूम की जान, आरोपी भागने के दौरान गिरफ्तार। तेज रफ्तार कार ने 3 सगी बहनों को कुचला, 1 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। असम के डिब्रूगढ़ में रैगिंग के मामले में पुलिस ने 3 छात्रों को किया गिरफ्तार, मामला दर्ज किया। बाराबंकी में एक बस में अचानक लगी आग, सभी यात्री सुरक्षित। बाड़मेर में जंगली सुअर आबादी वाले इलाके में पहुंचा, सुअर ने कई लोगों पर हमला कर किया घायल। भागलपुर में यूट्यूबर की शूटिंग के दौरान चली गोलियां, अपराधियों ने 2 युवक को गोली मारकर उनकी हत्या की। आरा में 6 हेरोइन तस्कर गिरफ्तार, तस्करों से 125 ग्राम हेरोइन और 2 लाख कैश बरामद। रामनगर में दुर्लभ प्रजाति पेंगोलिन के अंगों की तस्करी करने वाला शख्स गिरफ्तार, 9 लाख में किया था सौदा। बुलंदशहर में लव जिहाद का मामला आया सामने, मुस्लिम लड़के ने हिंदू युवती से शादी कर युवती को छोड़ा। दिल्ली में क्राइम ब्रांच ने इंसानी शरीर के टुकड़ों की सुलझाई गुत्थी, महिला समेत 2 आरोपी गिरफ्तार, अवैध संबंध के चलते की हत्या। गुजरात में पहले चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन, बीजेपी समेत सभी पार्टियां लगा रही हैं जोर। गुजरात में आज अमित शाह का मेगा प्रचार, दाहोद, खेड़ा, अहमदाबाद में 4 रैलियां। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज बीजेपी के लिए मांगेंगे वोट, दोहाद, भावनगर और वडोदरा में तूफानी रैली। यूपी के सीएम भी पहले दौर के आखिरी दिन करेंगे जमकर प्रचार, महिसागर, आणंद और गोधरा में रैली। सूरत में केजरीवाल के रोड शो में पथराव पर गरमाई सियासत, डीसीपी का ऐसी किसी घटना से इनकार। एक अफवाह एवी फैलावेली जाणवा मળી પોલીસને કે પથ્થરમારો થયેલો છે, પરંતુ આવી કોઈ ઘટના બનેલી નથી।
केजरीवाल ने सूरत रोड शो पर किया था पथराव का दावा, कहा मैं अभी आ रहा था तो मुझ पर पत्थर फेंके गए। अभी हम लोग आ रहे थे पीछे से, इन्होंने हमारे ऊपर पत्थर फेंके। बताओ मेरा क्या कसूर है? इन्होंने हमारे ऊपर पत्थर फेंके। सूरत में केजरीवाल ने हीरा व्यापार से जुड़े कारोबारियों से की मुलाकात, कहा मेरी नजर में एक एक व्यापारी हीरा। मेरा आप लोगों को वादा है कि जब सरकार बनेगी तो सरकार भी ऐसे ही चलेगी, बातचीत के जरिए जैसे चुनाव चल रहा है।